सो हाय एवरीवन, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे विल हैव टू का यूज। देखो, हमने लास्ट क्लास में हैड टू का यूज पढ़ा था, उससे पहले हैव टू का यूज पढ़ा था। आज की इस क्लास में बात करेंगे विल हैव टू। देखो, विल से तो जैसे आपको लग ही रहा होगा कि हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, और हैव टू का मतलब आपको पता ही है, जब हम मजबूरी के लिए हैव टू का यूज क्यों करते हैं, जब हम मजबूरी के बारे में बात करेंगे। तो विल हैव टू का प्रयोग कब करते हैं? हम ऐसी सिचुएशन में करते हैं जहां पे क्या बात करते हैं, हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। और जो काम हमारे लिए फ्यूचर में या तो अनिवार्य हो या मजबूरी हो हमारी, तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, विल हैव टू का यूज करेंगे। जैसे राम को यहाँ आना पड़ता है तो क्या हो जाएगा, राम हैज टू कम हियर। क्या हो जाएगा, राम हैज टू कम हियर। सीता को गाना गाना पड़ता है, सीता हैज टू सिंग अ सॉन्ग। देखो, जो भी काम हमें फ्यूचर में करना पड़ेगा तो उसके लिए हम विल हैव टू का यूज करेंगे। अगर बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर विल हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे रात को बाजार जाना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू गो टू मार्केट एट नाइट, या आई विल हैव टू गो टू द मार्केट एट नाइट। राम को यहाँ आना पड़ेगा, देखो राम को कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ, यहाँ के लिए क्या बोलेंगे हियर, तो राम विल हैव टू कम हियर। क्या हो जाएगा, राम और विल हैव टू कम हियर। सीता को एक गाना गाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, सीता विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। तुम्हें उसे बुलाना पड़ेगा, यू विल हैव टू कॉल हिम। तो ध्यान रखना, विल हैव टू हमेशा किसको दिखाएगा, हमारे फ्यूचर को बताएगा, ठीक है। अब तुम्हें उसे बुलाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव टू कॉल हिम। दिव्यांश को पढ़ना पड़ेगा, तो दिव्यांश विल हैव टू स्टडी। उन्हें वह काम करना पड़ेगा, दे विल हैव टू डू दैट वर्क। उसे अंग्रेजी सीखना होगी या सीखनी होगी, तो ही विल हैव टू लर्न इंग्लिश। तो ये क्या था, हमारे कुछ पॉजिटिव सेंटेंस है। देखो, जो भी काम आपको करना पड़ेगा फ्यूचर में, वहां पे विल हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगा देनी है। अब देखो, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, विल हैव टू के बारे में, तो यहाँ पे देखो हम किस चीज के लिए करते हैं, नेसेसिटी के लिए, मतलब जरूरत के लिए, और दूसरा हमारे कंपल्शन के लिए। जैसे मुझे जाना होगा तो आई विल हैव टू गो, तुम्हें खाना होगा तो क्या जाएगा, यू विल हैव टू ईट। क्या जाएगा, यू विल हैव टू ईट। अच्छा, उसने पढ़ना होगा तो क्या जाएगा, ही विल हैव टू रीड। अच्छा, राधा को नाचना पड़ेगा तो क्या जाएगा, राधा विल हैव टू डांस। तो देखो, जो भी काम हमें करना पड़ेगा उसी के लिए, जहां पे हम फ्यूचर के बारे में, मजबूरी के बारे में बात करेंगे, तो वहीं पे देखो क्या हो जाएगा, हमारा विल हैव टू लग जाएगा। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट, उसके बाद हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, मुझे रात को बाजार नहीं जाना पड़ेगा, तो आई विल नॉट हैव टू गो टू द मार्केट एट नाइट। तो ठीक, विल के बाद नॉट आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा हैव टू लगाना है। जैसे राम को यहाँ नहीं आना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, राम विल नॉट हैव टू कम हियर। इसका मतलब राम को ये काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सीता को गाना नहीं पड़ेगा, तो क्या जाएगा, सीता विल नॉट हैव टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तुम्हें उसे नहीं बुलाना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू कॉल हिम, ठीक है। तो सीता को गाना नहीं पड़ेगा तो क्या जाएगा, सीता विल नॉट हैव टू सिंग अ सॉन्ग। तुम्हें उसे बुलाना नहीं पड़ेगा, तो यू विल नॉट हैव टू कॉल हिम। अच्छा, दिव्यांश को पढ़ना नहीं पड़ेगा तो क्या जाएगा, दिव्यांश विल नॉट हैव टू स्टडी। तो जब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, तो वहां पे क्या देगा हमारा, विल नॉट। उन्हें वहां काम नहीं करना पड़ेगा, दे विल नॉट हैव टू डू दैट वर्क। उसे अंग्रेजी नहीं सीखना पड़ेगी, ये सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। इसका मतलब उसे इंग्लिश नहीं सीखनी पड़ेगी। अच्छा, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले विल, फिर विल के बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो अदर वर्ड्स होंगे वो भी लगा सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे कुछ WH क्वेश्चंस वर्ड है, मतलब कि WH फैमिली मेंबर जिन्हें हम बोलते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस वर्ड के साथ हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे अब देखो, पहला क्वेश्चन क्या है भाई, क्या मुझे रात को बाजार जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमारा विल आएगा। विल के बाद हमारे यहाँ पे क्या, आई सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद गो टू द मार्केट एट नाइट। तो विल आई हैव टू गो टू मार्केट एट नाइट। अच्छा, फिर ये क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड है।
अब मैंने बोला राम को क्यों आना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वाई राम विल हैव टू कम। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर विल आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सीता को एक गाना किसके साथ गाना पड़ेगा, विद whom will सीता हैव टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, राम तुम्हें उसे बुला, राम को क्या तुम्हें उसे बुलाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, विल यू हैव टू कॉल हिम। इसका मतलब क्या तुम्हें उसे बुलाना पड़ेगा। तो देखो जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, हमारा विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। व्हाट विल दिव्यांश हैव टू स्टडी, दिव्यांश को क्या पढ़ना पड़ेगा, उन्हें वहां काम कैसे करना पड़ेगा। तो हाउ विल दे हैव टू डू दैट वर्क, मतलब वो वाला काम उन्हें कैसा करना पड़ेगा। तो कैसे के लिए हम हाउ का यूज किया, फिर विल लगाया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उन्हें अंग्रेजी क्यों सीखनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, व्हाई विल दे हैव टू लर्न इंग्लिश। तो हम जब बोलेंगे उन्हें इंग्लिश क्यों सीखनी पड़ेगी, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाई विल दे हैव टू लर्न। तो आज की इस क्लास में हमने पढ़ा विल हैव टू का यूज। अगर आपको विल हैव टू समझ में ना आता हो, मतलब नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा विल हैव टू का यूज। आपको कोई भी क्वायरी हो विल हैव टू से या हैव टू से या हैड टू से, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और पूछिए हमसे। देखो विल हैव टू का यूज हम फ्यूचर की कंपल्सन के लिए यूज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।